नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। दुर्गागंज बाजार में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोचिंग सेंटरों द्वारा एवं समाज सेवियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में देश के प्रति बलिदान देने वाले वीर सपूतों द्वारा जान न्यौछावर करने वाले लोगों को याद करते हुए आज़ादी का जश्न मनाया गया, जिसमें कौशल विकास संस्थान दुर्गागंज मस्जिद संयोजक राजू यादव, वंदना पब्लिक स्कूल मस्जिद, शौर्य कोचिंग सेंटर आनंदी। इसी क्रम में प्रयागपुर के ग्राम प्रधान सुरेश कुमार मौर्य के द्वारा प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया गया। इसी क्रम में शेरपुर के ग्राम प्रधान समरजीत चौहान के द्वारा जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडारोहण किया गया। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. भदोही 75वीं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने कलेक्ट्रेट में किया ध्वजारोहण। भारत माता की जय, वंदे मातरम का हुआ उद्घोष। वृक्ष लगाकर वृक्षारोपण का पर्यावरणीय चेतना का दिया संदेश। सेंट्रल बार एसोसिएशन में डीएम ने फहराया झंडा। कलेक्टर सभागार में भदोही के स्वाधीनता सेनानियों शहीद झूरी सिंह, शीतल पाल, सुलभ उपाध्याय के परिवारजनों को डीएम आरिका अखौरी ने किया सम्मानित। कहा कि यह आज़ादी अमर नायकों द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान, प्राणों की आहुति का परिणाम है। सारा राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ है। इसी क्रम में स्वाधीनता दिवस पर खेल विभाग द्वारा आयोजित क्रॉस कंट्री रेस व हॉकी प्रतियोगिता के विजेताओं ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर किया सम्मानित। कहा कि खेल एवं खिलाड़ियों के प्रगति के लिए जिला प्रशासन सदैव प्रयत्नशील रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोक कलाकार रमेश भौरा ने अपने जोशीले मंचन में बांधा समा, जगाया राष्ट्रीय चेतना का भाव। दर्शकों ने लगाए वंदे मातरम, मां भारती के उद्घोष। Audio Jungle. Audio Jungle. भदोही हाई कोर्ट इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायाधीश माननीय शमीम अहमद, जिला जज श्री विजेंद्र कुमार शैलत व डीएम आरिका अखौरी द्वारा जिला कारागार में झंडारोहण कर बंदियों को मिष्ठान व फल वितरित कर किया। बंदी कालीन निर्माण केंद्र का अवलोकन कर उनके बनाए शानदार कालीनों की तारीफ। Audio Jungle. भदोही स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन में डॉक्टर अनिल कुमार पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा ध्वजारोहण कर दी गई राष्ट्र ध्वज को सलामी। Audio Jungle. Audio Jungle. भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 का इनामिया गैंगस्टर अंतरजनपदी लुटेरा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। भदोही सहित अन्य जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज में लूट, चोरी, छिनैती, गुंडा शस्त्र अधिनियम व गैंगस्टर एक्ट में लगभग 2 दर्जन है मुकदमे पंजीकृत। उसके पास से 1 अदद देसी नाजायज पिस्टल, 2 अदद खोखा कारतूस, 2 अदद जिंदा कारतूस, 7.65 mm बोर का, 4 अदद खोखा कारतूस 9 mm सहित 1 अदद मैगजीन 7.65 mm व काले रंग का बिना नंबर का सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व 1200 रुपये नगद बरामद। इस संबंध में एएसपी भदोही द्वारा दिया गया बयान। देखिए, आज जो है ये रेंज कार्यालय से आदेश था होटल ढाबों की चेकिंग के लिए। इसी क्रम में हमारे एसएचओ गोपीगंज ये निकले हुए थे मिर्ज़ापुर रोड पे, यहाँ बॉर्डर पे चेकिंग कर रहे थे।
ये एक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था अकेले, इसको रोकने की कोशिश किया उन्होंने, तो वो तेज़ी से भागा तोड़ के, इन्होंने पीछा किया तो वो इस रोड पे घूमा। उधर से क्राइम ब्रांच की टीम भी आ रही थी, वो मिर्ज़ापुर की तरफ जा रही थी अपने किसी टास्क पर। इसी दौरान वो लोग यहाँ पहुँचे, उसका पीछा करते हुए वो पीछे फायर करता हुआ आ रहा था। तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। यहाँ 2-3 कारतूस पड़े हुए हैं उसके, एक पैर में और एक हाथ में गोली लगी है। उसको भी उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। Audio Jungle. और बस प्राइमरी पूछताछ में इतना अपना नाम बताया, राजेश गौड़, और ये ज्ञानपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये थाना गोपीगंज से वांटेड भी चल रहा था, इस पर 50,000 रुपये का इनाम है। केदारपुर गोपीगंज गाँव, इसका मूल गाँव केदारपुर गोपीगंज का है। इस पर जो है ये गैंगस्टर में वांटेड चल रहा था। इस पर करीब 1.5 लूट के, चोरी के, हत्या के मुकदमे हैं और इस पर अभी जो है डीआईजी रेंज साहब में से 50,000 रुपये का इनाम चल रहा है। आज ये पुलिस ने उसको भीड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ, घायल हुआ, उसको अस्पताल में ले गया। भदोही बीएसएफ भदोही भूपेंद्र नारायण सिंह के द्वारा कार्यालय पर कर्मचारियों के साथ झंडारोहण किया गया। उसके बाद माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय द्वारा प्रेषित संदेश को पढ़कर सुनाया एवं उसके क्रियान्वयन हेतु प्रेरित किया गया। पराक्रम और त्याग के कारण देश को स्वतंत्रता मिली। राष्ट्र के इतिहास भदोही उधवा माफी से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो खेमईपुर अशनाव बाजार में समापन किया गया, जिसमें गांव के सभी सम्मानित लोग तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। पुलिस के जवान भी लगे रहे। इस मौके पर पूर्व प्रधान पवन मौर्य, बिनेश्वर प्रसाद, विवेक कुमार, बसपा के कार्यकर्ता सूर्यकांत मौर्य, चंद्र बहादुर मौर्य, सद्दाम, तेज बहादुर मौर्य, रविंद्र विश्वकर्मा, प्रदीप प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर जन अधिकार पार्टी भदोही जिला महासचिव पवन मौर्य ने अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दीनबंधु बाबू पारसनाथ मौर्य जी के स्मारक स्थल महावीर जंगीगंज पर पहुंचकर उनके विचारों को याद कर माल्यार्पण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सम्राट अशोक, विनोद मौर्य, माला मौर्य, महिला जिलाध्यक्ष नंदलाल, सरोज, बच्चा लाल, गौतम, गोविंद लाल मौर्य, अशोक मौर्य, संतलाल कन्नौजिया, प्रभाकर कन्नौजिया एवं समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। दुर्गागंज इंटर कॉलेज दुर्गागंज भदोही के प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक पंडित विश्वम्बरनाथ पांडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। सभा की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधन द्वारा किया गया। समस्त कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक श्रीनाथ पांडे द्वारा किया गया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रयागराज हंडिया आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरायपीठा में मुख्य अतिथि के रूप में गिरजाशंकर मौर्य प्रबंधक ने बच्चों को हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा निकाला। तिरंगा यात्रा अरई में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झंडारोहण किए एवं वहां से अध्यापकों संग बच्चों ने वापस आकर विद्यालय प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम का अवलोकन किया गया। बच्चों में मिठाई वितरित किया गया, जिसका संचालन विजय कुमार गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं संभ्रांत लोग मौजूद रहे। Audio Jungle.
प्रयागराज स्वतंत्रता दिवस 2022 के राष्ट्रीय पर्व आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रेम प्रकाश आईपीएस द्वारा जोन कैंप कार्यालय परिसर पर ध्वजारोहण कर समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिज्ञा दिलाकर पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही मिष्ठान वितरण किया गया। उसके तत्पश्चात सभी अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित कर अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा व मनोयोग से करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे कि भारत का गणतंत्र एक मजबूत देश के रूप में बना रहे। हमेशा बना रहे और इसके लिए आपको एक और एक अपील मैं देना चाहूँगा। प्रयागराज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जल नौका तिरंगा मार्च निकाला गया, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे आईपीएस द्वारा दिया गया बयान। का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम देशव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रयागराज में संगम पर जो नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जनपद की जल पुलिस, उसके अलावा 42वीं वाहिनी पीएसी, 4थी वाहिनी पीएसी की नावें तथा उनके अधिकारी कर्मचारीगण इसमें शामिल हुए। लोगों में सुरक्षा की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ये नौका तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बहुत ही भव्य नौका यात्रा निकाली गई है और संगम पर जो पर्यटन पे आए हुए और दर्शनार्थी स्नान करने के लिए जो लोग आए हैं, उन्होंने भी इसको बहुत सराहा है और उन्होंने भी इस जो राष्ट्रभाव से भरा पूरी तरह से प्रेरित होकर उन्होंने भी जम के नारे लगाए हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा है। निश्चित तौर पर से यहाँ से एक सकारात्मकता का संदेश संगम तट से जाएगा। प्रयागराज आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस लाइन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एडीजे जोन प्रयागराज राकेश सिंह आईपीएस तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे आईपीएस सहित अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि द्वारा उच्च अधिकारियों को सम्मानित किया गया। Audio Jungle. जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हंडिया विधानसभा में झंडारोहण कार्यक्रम किया गया, जिसमें शूरवीरों के बलिदानों को याद किया गया तथा सम्मानित लोगों ने अपना अपना विचार रखा। उसके तत्पश्चात मिष्ठान का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पंकज मनु विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष बबलू कुशवाहा, युवा प्रकोष्ठ कार्यक्रम संयोजक हिंचलाल विश्वकर्मा, मंडल सचिव भानु प्रताप, जिला सलाहकार शैलेंद्र कुमार, चंद्रशेखर, विधानसभा अध्यक्ष नवीन कुमार, धनराज कुशवाहा, राकेश मौर्य, विवेक कुमार, सौरभ कुमार, वेद प्रकाश, डॉक्टर चंदन, राकेश, फूलचंद आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि प्रयागराज के लोकप्रिय पार्षद साहिल अरोड़ा के द्वारा झंडारोहण किया गया। सभी को आए हुए अतिथियों को मिठाइयां वितरित की गई और देशभक्ति पर गीत भी खूब जमकर गाया गया, जिसमें मुख्य रूप से साहिबा, धीरज नागर, संदीप गुप्ता, नीलू यादव, मनोज गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता, प्रमोद अरोड़ा, राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के डिस्ट्रिक्ट मीडिया ऑफिसर वुमेन विंग प्रयागराज पूनम चौरसिया भी मौजूद रही। वहीं पर उपस्थित सभी लोगों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।
जौनपुर थाना बदलापुर पुलिस द्वारा लूट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल व नकदी बरामद। जौनपुर थाना बक्सा पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस, लूट से संबंधित 11,800 रुपए नगद बरामद। थाना बक्सा में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें सोने की चेन लूटी गई थी। इस घटना में अभियोग पंजीकृत हुआ था और इसमें लगातार इसके अनावरण के लिए टीमें काम कर रही थी। कल रात में एक महत्वपूर्ण सूचना पर जब संदिग्ध अभियुक्तों की घेराबंदी और तलाशी का अभियान चल रहा था, उसी क्रम में कुछ संदिग्ध अभियुक्तों को रोका गया और उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया गया, तो ये भागने लगे और उसमें से ये मौके से एक अभियुक्त को पकड़ा गया जिसकी पहचान ब्रजेश सोनकर उर्फ गोलू सोनकर निवासी फूलपुर वाराणसी के रूप में हुई। इसके कब्जे से एक बिना नंबर चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और जो लूट की सामग्री को बेचने से इसके हिस्से में 11,800 रुपए मिले थे, ये भी बरामद हुआ है। जौनपुर थाना सरायख्वाजा स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ में लूट करने वाले 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली, कब्जे से 2 तमंचा व 4 जिंदा कारतूस बरामद, 1 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल फोन व 1 मोटरसाइकिल व लूट का 14,000 रुपए नगद बरामद। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया बयान। थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत भारत फाइनेंस कंपनी से एक लूट की घटना हुई थी जिसमें थाने पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटनाक्रम में टीमें लगातार काम कर रही थी इसके अनावरण के लिए और कल रात्रि में हमारी जो टीमें काम कर रही थी उनको एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई और एक महत्वपूर्ण सूचना पर जब तलाशी अभियान चल रहा था उसमें कुछ बदमाशों ने घेराबंदी करने पर पुलिस पार्टी पर फायर किया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें एक बदमाश के पैर में नीचे गोली लगी है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 1 तमंचा, 32 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 9,500 रुपए, 1 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल बरामद किया है जिसकी पहचान रोहित के रूप में हुई जो सिधौरा वाराणसी का रहने वाला है। इसी के साथ एक अन्य अपराधी आकाश सिंह भी गिरफ्तार हुआ है जिसके कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 5,000 रुपए ये बरामद हुए हैं। और इन लोगों ने पूछताछ में ये बताया कि इनके द्वारा अपने अन्य साथियों आकाश सिंह, पंडित सोनकर, हर्ष सिंह और अजय उर्फ चिथरू के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया था। इन लोगों ने लूट के पैसे को आपस में बांटा था और इन दोनों के पास से जो पैसे और ये धनराशि मिली है ये लूट के पैसे में ही इनको हिस्सा मिला था। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी जा रही हैं।